आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये हमारी दूसरी प्रश्नावली है कक्षा 8 के गणित की पाठ्यपुस्तक की। इन समीकरणों को सीखने से पहले हम चर और अचर राशियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी इस प्रश्नावली में आगे काम आएगी। तो पहले है चर राशियां। चर राशियां, इनका मान परिवर्तनशील होता है, यानी बदल सकता है। जैसे एक्स, वाई, पी, क्यू, 3s, ये जितनी भी राशियां हैं ये चर राशियां हैं, क्योंकि हम x का मान 1 भी ले सकते हैं, x बराबर 2 भी ले सकते हैं। इस प्रकार इनका कोई स्थिर मान नहीं होता। स्थिर मान नहीं होने के कारण ये चर राशियां हैं। दूसरी राशि है अचर राशि। अचर राशि, ये इनका जो मान है वो एक नियत मान होता है, मतलब परिवर्तनशील नहीं होता है। इनका मान अपरिवर्तनशील होता है। जैसे 1, -10, 20। अब ये जितनी भी संख्या है इनका मान फिक्स है। अब ये है तो इसका मान हमेशा 20 ही होगा, ये हमेशा -10 ही होगा, इसका 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार की राशियां हैं वो स्थिर राशियां होती है, अर्थात इनका मान नहीं बदलता है, तो इनको अचर राशियां कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद का निर्माण चर और अचर राशियों से होता है। जैसे हम एक बहुपद लिखते हैं 2x + 3y + 4। ये एक बहुपद है क्योंकि इसमें देखो 3 पद हैं, एक ये हो गया 2x, एक 3y और एक ये 4, जिसमें ये जो पद है ये चर और अचर दोनों से मिलकर बना है। ये भी चर और अचर से मिलकर बना है। ये अचर पद है क्योंकि इसमें केवल संख्या है, इनमें संख्या के साथ साथ x और y भी है, तो इसलिए ये दोनों हो गए, इनका मान बदल सकता है। जबकि ये है, ये एक अचर पद है बहुपद का। तो इस प्रकार जो चर और अचर राशि है वो बहुपद का निर्माण करती है। बहुपद के बाद आती है समीकरण। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, जैसे एक 2x + 5 = 8। तो ये एक समीकरण होगी जिसमें बराबर के चिन्ह के इस साइड का जो भाग है वो बायां भाग कहलाता है, बायां भाग, और ये है दायां भाग। इनको इंग्लिश में LHS, इस साइड को LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये है RHS यानी राइट हैंड साइड, ये भी बोलते हैं। समीकरण के बाद हम देखेंगे कि एक हमारी जो प्रश्नावली है इसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब जितनी भी हम समीकरणें पढ़ेंगे उनमें एक ही चर होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक ये समीकरण है 3x + 2y = 8। अब यहाँ देखें तो एक चर क्या हो गया x, एक चर क्या हो गया y। तो यहाँ समीकरण में है दो चर, लेकिन हमें जो पढ़नी है वो केवल एक चर की समीकरण पढ़नी है। जैसे ये एक चर की समीकरण है, इस पूरी समीकरण में पहली बात तो ये बहुपद नहीं समीकरण है क्योंकि इसमें दो पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, और फिर उसमें जो चर है वो केवल एक ही है। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जब ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा आती है, इसलिए इनको रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब हमने चर और अचर राशियों के बारे में जाना, बहुपद के बारे में जाना और समीकरण के बारे में जाना। अब जो हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की है उसमें जो 2.1 प्रश्नावली है उसमें उसका हम हल करेंगे। तो प्रश्नावली
का जो पहला प्रश्न है वो है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो यहाँ देखें तो ये जो समीकरण है उसमें पूरी में एक ही चर है, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है। तो ये हो गई एक चर वाली रैखिक समीकरण। अब इसको हम हल कैसे करेंगे? हल करने का मतलब हमें इस x का मान निकालना है और फिर हमारा जो उत्तर आता है वो सही है या गलत, इसकी जांच करने के लिए हमें इसके उत्तर की भी जांच करनी होगी। तो इसको देखो हल कैसे करेंगे। तो इसके जो LHS भाग है उसमें हम केवल x के पद रखेंगे और जो RHS है बराबर की इस साइड वाली जगह है उसमें केवल हमें संख्या यानी अचर पदों को रखेंगे। तो जैसे यहाँ 3x है वो पहले से ही LHS में है, तो इसको ऐसा ऐसा कैसा लिख देते हैं 3x। अब जो ये 2x है इसको ले आएंगे हम इस साइड, तो यहाँ इसके साथ चिन्ह है वो प्लस, मतलब कोई चिन्ह नहीं है, तो ये किसका चिन्ह हो गया? प्लस का। जब ये बराबर के इस साइड में आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस। तो इसको हम इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया माइनस का, और अब हमारा बराबर का चिन्ह, और इस साइड पहले से क्या था? 18। अब देखो 3x है, इसमें से 2x घटा दिए तो कितना बचा? 1x और बराबर 18। मतलब हमारा जो x का मान है वो कितना आ गया? 18। अब ये उत्तर सही है या नहीं है, इसके लिए हमें करनी है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच ये देखो कैसे होगी कि ये जो हमारी समीकरण थी शुरुआत में, इसमें हम ये जो x का मान है 18, इसका मान इसके पहले LHS में रखेंगे फिर RHS में रखेंगे। यदि दोनों का उत्तर सेम आ रहा है इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो पहले हम LHS से इसकी जांच करते हैं। समीकरण में जो LHS है वो है 3x, इसका मतलब 3 तो देखो भाई गुणा में जो x है इसका मान हम यहाँ से रख देंगे कितना? 18। तो 18 को 3 से गुणा किया आ गया 54। इसी प्रकार अब इसका RHS हल करेंगे। तो RHS में जो हमारे समीकरण है यहाँ ये है 2x प्लस 18, तो ये होगी 2x प्लस 18। यहाँ से x का मान रखते हैं, x की जगह ये 2 है, x की जगह कितना? 18 प्लस ये 18 है, तो ये हो गया 18 को 2 से गुणा किया 36 प्लस 18। 36 में 18 जोड़ने पर उत्तर कितना आता है? 54। तो देखो यहाँ पर RHS का मान भी 54, LHS का भी 54, तो यहाँ पर आ गया तो क्या LHS बराबर RHS। यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार हम सवाल करेंगे। अब जो नेक्स्ट सवाल है दूसरा, उसको हल करते हैं। दूसरा है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो हमें वही काम करना है कि जो चर के पद हैं जिसमें अंग्रेजी के अक्षर हो जैसे t, x, m जो भी है, तो जो चर वाले पद हैं उनको हमें LHS में लाना है। तो देखो 5t पहले से LHS में है, तो 5t। अब इस जो 3t है ये RHS में, तो इसको हम इस साइड लाएंगे, तो इधर प्लस का है तो इधर आती है किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का, बराबर का चिन्ह। ये जो 3 है ये यहाँ से इधर लाएंगे RHS में, तो माइनस का है यहाँ पे, तो इधर आ गया किसका? हो गया प्लस का। और जो 5 है वो माइनस का पहले से इधर है। अब आगे 5t में से 3t घट गए, कितने बचे? 2t बराबर 3 में से 5 गए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने पर माइनस का बचता है, तो माइनस के कितने बच गए? 2। अब जो ये 2 है ये t के साथ गुणा में है, तो ये संख्या इधर आएगी, तो ये 2 के किस में आ जाएगी? भाग में। तो उधर क्या बचा? केवल t। इधर -2 पहले से था, ये जो 2 है ये t के साथ गुणा में था, इधर आती इसका भाग लग गया, -2 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया? -1। तो यहाँ से हमारा जो t का मान है वो आ गया -1।
अब इसमें भी वही उत्तर की जांच करनी है हमें। उत्तर की जांच, तो सबसे पहले LHS में रखते हैं मान टी का। LHS क्या है, ये रहा 5t - 3, 5t - 3। यहाँ से देखो 5, टी का मान हमारा कितना आया -1, तो 5 को -1 से गुणा किया और आगे क्या है -3, टी की जगह हमने -1 रख दिया। 5 को -1 से गुणा किया, कितना आया -5, आगे कितना है -3, यहाँ से -5 और -3, ये हो गया -8। अब हम RHS को हल करते हैं। RHS में है 3t - 5, 3t - 5, तो इसमें मान रखते हैं टी का 3 गुणा टी की जगह -1, आगे क्या है -5, 3 को -1 से गुणा किया -3 और आगे -5, यहाँ से -3 और -5 ये दोनों कितने हो गए -8। तो देखो LHS का उत्तर आया -8, RHS का भी -8, अर्थात LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो इसका मतलब ये भी उत्तर हमारा सही है। नेक्स्ट जो सवाल है वो मैं बता रहा हूँ आपको, छठा सवाल, क्योंकि जो सवाल 3 और 4 है वो सेम पहले दूसरे की तरह ही है, इजी सवाल है। छठा सवाल देखो आप, छठा है 8x + 4 बराबर 3x - 1 + 7। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये है 8x + 4। पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, मतलब जो x - 1 ब्रैकेट के अंदर है इसके बाहर गुणा में है 3, तो ये जो 3 है वो इन दोनों से गुणा में है, x से भी गुणा होगा और -1 से भी गुणा होगा। पहले इस 3 को इस x से गुणा करते हैं, पहले 3 को x से गुणा करते हैं तो ये हो गया 3x। अब इस 3 को इस -1 से गुणा करते हैं, तो 3 को -1 से गुणा किया कितना आ गया, 3 को -1 से गुणा किया कितना आ गया -3 और आगे क्या है +7। यहाँ से ये हो गया 8x + 4 बराबर 3x। ये देखो -3 थे +7 थे, इसका मतलब ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, कितने 4। नेक्स्ट जो 8x है ये तो है पहले से LHS में, अब ये जो 3x है इसको 8x की तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा -3x, क्योंकि इधर प्लस का था, बराबर इधर 4 पहले से ही था और ये जो 4 है वो इस साइड आएगा तो ये हो गया -8x में से 3x गए 5x, 4 में से 4 गए, क्या बचा 0। 5x बराबर आ गया 0, इसका मतलब x बराबर ये जो 5 है 0 की तरफ ले जाएंगे तो 5 इधर x के साथ गुणा में था, उधर इसका भाग लग जाएगा 0/5, तो 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब हमारा x का जो मान है वो आ गया 0। ये समीकरण का हल है। अब इसके वही उत्तर की जांच करनी है हमें, तो उत्तर की जांच में पहले LHS है 8x + 4, 8x + 4, x का मान रखते हैं, x का मान कितना है हमारा 0, यहाँ से आया ना 0, तो 8 गुणा x की जगह 0 प्लस कितना 4, 8 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 4, ये आ गया 4। अब इसका RHS हल करते हैं। RHS में क्या है 3x - 1 + 7, यहाँ हमारा RHS है 3x - 1 + 7, तो हमें x की जगह 0 रखना है, 3 ब्रैकेट में x की जगह 0 - 1 + 7, 0 में से 1 गया कितना बचा -1 + 7, तो यहाँ से 3 को -1 से गुणा किया -3 + 7, -3 + 7 ज़्यादा प्लस के हैं तो कितने ज़्यादा हैं 4,
तो देखो LHS का मान भी 4, RHS का मान भी 4, तो यहाँ से LHS बराबर आ गया RHS, मतलब ये उत्तर भी हमारा सही है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है 7वां। 7वां सवाल देखो क्या है, x बराबर 4/5 गुणा में है x प्लस 10। तो यहाँ से इसको हल करने के लिए हमें पहले इस 5 को हटाना है। तो 5 यहाँ बट्टा में है, भाग में है, तो भाग में कोई भी संख्या हो उसको हटाने के लिए हमें उसी संख्या से पूरी समीकरण को गुणा करना होता है। तो इसके जो प्रत्येक पद है उसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये 5 हट जाएगा। जैसे इसमें लिखते हैं प्रत्येक पद को 5 से गुणा करने पर तो x है, इसको भी 5 से गुणा कर देते हैं, बराबर 4/5 है, इसको भी 5 से गुणा कर देते हैं और ब्रैकेट में x प्लस 10 है। तो इधर ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो जो समीकरण है वो क्या है, इधर देखो x को 5 से गुणा किया, 5x बराबर 5 से 5 तो कट गया, क्या बचा 4 और ब्रैकेट में x प्लस 10। तो ये कितना आया, ये था 5x बराबर, इस 4 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे दोनों से, 4 को पहले x से गुणा किया 4x, अब 4 को प्लस 10 से गुणा करेंगे तो प्लस के 40, 5x तो है। अब ये जो 4x है इसको LHS में लाएंगे तो इधर प्लस का है, बराबर की इस साइड आती ही हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या बचा 40। 5x में से 4x गया, x बराबर 40, तो हमारा ये जो x का मान है वो आ गया कितना 40। अब हम करेंगे इसके उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच के लिए वही पहले LHS में क्या था x, इसका मतलब इसका मान कितना आया 40, तो LHS तो वही आ गया x बराबर 40। अब RHS देखते हैं इसका, RHS है ये 4/5 x प्लस 10, 4/5 ब्रैकेट में x की जगह हम क्या लिख देते हैं x प्लस 10 है, तो 4/5 x की जगह रखेंगे 40, 40 प्लस 10, तो ये हो गया 4/5, 40 और 10 कितने हो गए 50, 5 का भाग 50 में गया 10 बार, 5 का भाग 50 में 10 बार गया। अब इस 10 को इस 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 40, तो हमारा LHS भी 40 था ये, और RHS भी कितना है 40, तो यहाँ क्या आ गया LHS बराबर RHS, मतलब हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट सवाल हम करते हैं 8वां। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, ये क्या है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। तो यहाँ भी जो ये समीकरण है इसमें 1 2 3 और 4 पद हैं, और बट्टा में हमारे पास संख्या है 3 और 15। तो 3 और 15 का भाग सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 और 15 का भाग जाए, मतलब 3 और 15 का लघुत्तम ये 15 ही होता है, क्योंकि 15 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग भी जाता है और 15 का भी जाता है। तो हम इस समीकरण के प्रत्येक पद को 15 से गुणा करेंगे, जिससे नीचे के जो 3 और 15 है वो हट जाएंगे। प्रत्येक पद को 15 से गुणा करने पर, तो इधर जो 2x/3 है इसको भी 15 से गुणा करेंगे, प्लस 1 को भी 15 से गुणा करेंगे, बराबर 7x/15 है, इसको भी 15 से गुणा करेंगे, प्लस 3 है, इसको भी 15 से गुणा करेंगे। चारों पदों को हमने 15 से गुणा कर दिया,
3 का भाग इस 15 में 5 बार, 15 से 15 कैंसिल हो गया। तो हमारी समीकरण क्या बनी, इधर देखो 5 को गुणा करेंगे 2x से, तो ये हो गया 10x प्लस 1 को 15 से गुणा किया 15 बराबर यहाँ क्या बचा 7x और इधर 15 को 3 से गुणा किया 45। अब इसको हल करेंगे, ये 10x है, ये 7x इधर है, इसको इस साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इधर 45 तो था पहले से और इस 15 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का। 10x में से 7x गए 3x बराबर 45 में से 15 गए 30। 3 इधर गुणा में है x के साथ, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, तो x बराबर 30/3। 30 में 3 का भाग गया 10 बार। तो यहाँ से जो समीकरण का हल है वो आ गया x बराबर 10। अब हम इसके उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, x का मान हमारा कितना आया था 10। समीकरण हमारी ये 8 नंबर की ये थी, तो इसमें पहले LHS लिखते हैं। LHS है इसका 2x/3 + 1, 2x/3 + 1। यहाँ x का मान रखते हैं हमें 10, तो 2 गुणा 10/3 + 1। इस 1 के नीचे क्या होगा, तो यहाँ 1 के बट्टा में 1 है, तो इसको हल करते हैं। देखो 10 को 2 से गुणा किया 20/3 + 1/1। यहाँ से 1 और 3 इनका लघुत्तम कितना आ गया, 1 और 3 का लघुत्तम आ गया, यहाँ 1 और 3 का लघुत्तम कितना आ गया 3। इस 3 में इस 3 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। 1 को 20 से गुणा करेंगे, 20 × 1 प्लस 1 का भाग इस 3 में 3 बार, तो उस 3 को किससे गुणा करेंगे 1 से, 3 × 1, तो ये हो गया 20 × 1 20 प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3/3 यानी 23/3। ये हमारे LHS का मान है। अब RHS का मान निकालते हैं। RHS था ये 7x/15 + 3, 7x/15 + 3। यहाँ x की जगह 10 रखते हैं, 7 × 10/15 + 3 और इसके नीचे क्या मान है 1। यहाँ 15 और 1 पहले गुणा करते हैं, 7 × 10 कितना हो गया 70/15 + 3/1। 1 और 15 का लघुत्तम आ गया 15। इस 15 का इस 15 में भाग गया 1 बार, 1 को गुणा करेंगे 70 से, तो 70 × 1 प्लस 1 का भाग 15 में 15 बार, 15 को 3 से गुणा करेंगे, 15 × 3, तो ये आ गया 70 प्लस 70 को 1 से गुणा किया 70 प्लस 15 को 3 से 45/15। 70 और 45 ये हो गए 115, 115/15। इन दोनों में 5 का भाग देते हैं। 115 में 5 का भाग गया 23 बार और 15 में 5 का भाग गया 3 बार, तो उत्तर आया 23/3। ये RHS का मान है और यही मान था LHS का यहाँ पर 23/3, अर्थात LHS बराबर क्या है RHS। तो ये इसके उत्तर की जांच हो गई। नेक्स्ट जो सवाल है 9 नंबर है 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। तो ये y में एक रैखिक समीकरण है जिसका हल हम निकालेंगे। तो 2y इधर ये y माइनस का इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का, इधर 26/3 और ये जो 5/3 है वो इस साइड आएगा, तो इधर प्लस का है तो इस साइड किसका हो जाएगा
माइनस का 2y और 1y, ये दोनों हो गए 3y, और इधर दोनों के बट्टा में 3 है। जब हर समान हो तो हम जो अंश है इनको सीधे घटा सकते हैं, तो हर को नीचे लिख देते हैं। 26 में से 5 गए 21, 3y बराबर 21 में 3 का भाग कितनी बार, 7 बार। 3y बराबर 7 है, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 3, इधर y के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, तो 7/3, ये हमारा y का मान आ गया 7/3। अब हम इसके उत्तर की जांच करते हैं। y का मान है हमारा y बराबर 7/3, तो इसके उत्तर की जांच करते हैं। पहले हम LHS को हल करेंगे। LHS क्या है इसका, 2y + 5/3, 2y + 5/3, y की जगह हम रखते हैं 7/3, तो 2 × 7/3 + 5/3, 2 को 7 से गुणा किया, ये हो गया 14/3 + 5/3। दोनों का हर समान है इसलिए हर को नीचे लिख दिया और ऊपर सीधा योग कर दिया, 14 और 5 19। तो ये तो हो गया LHS। अब हम इसका RHS हल करते हैं। RHS है 26/3 - y, तो ये हो गया 26/3 माइनस y का मान कितना था, 7/3, 7/3। दोनों का हर समान है 3, तो दोनों को सीधे घटाते हैं। 26 में से 7 गए, कितने बचे, 19। तो LHS भी आया 19/3 और RHS भी आया 19/3, अर्थात LHS बराबर RHS। अब जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है 10वां, इसको हल करते हैं। 10वां सवाल है 3m बराबर 5m - 8/5। तो इधर 3m पहले से है, 5m को इधर ले आते हैं, 3m 5m इधर लाते ही हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या बचा, माइनस का 8/5। 3m में से 5m गई, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना, तो 2m बचे, लेकिन किसके, माइनस के। इधर माइनस का 8/5, दोनों साइड माइनस है, कैंसिल कर दिया, तो 2m बराबर आया 8/5। 2 इधर गुणा में है तो उस साइड ले जाते हैं, उधर 8/5 था, 2 गुणा में था, इधर आके भाग लग गया, 2 का भाग 8 में 4 बार, तो यहाँ से m का मान आ गया 4/5। अब हम इसके उत्तर की जांच करते हैं। हमारा तो m था, उसका मान आया था 4/5। इसमें पहले LHS हल करते हैं। LHS है 3m, तो इसमें m का मान रखते हैं 3 गुणा, m की जगह क्या रखेंगे, 4/5, तो इधर 3 को 4 से गुणा किया 12 और /5, तो ये LHS का मान है। RHS है 5m - 8/5, 5m - 8/5, 5 गुणा, m की जगह क्या रखेंगे, 4/5, 4/5 - 8/5, 5 को 4 से गुणा किया 20/5 - 8/5, दोनों के बट्टा में 5 है, 20 में से 8 गए 12, तो LHS का मान भी 12/5 और RHS का मान भी 12/5, अर्थात LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो इसके साथ हमारी जो प्रश्न वाला 2.1 है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रश्न वाला है इसके आगे 2.2 उसको करेंगे,
और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शाला शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।